होमवर्क क्वेश्चंस में से अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क मी. आई एम ओपन टू डिस्कस एनी क्वेश्चन यू वांट मी टू डिस्कस. किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन 10 का. ओके, ठीक है. क्वेश्चन 10 के 3 पार्ट्स फातिमा कह रही है उसके सही नहीं आ रहे थे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. कौन से 3 पार्ट्स फातिमा आप कह रही हैं? डी, ई और आई. So let's start with part D. 11 upon square root 18. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा. जरूरी नहीं है क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा रैशनलाइज करो, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा सिंप्लीफाई करो. तो ये सिंप्लीफाइड क्यों नहीं है? व्हाई इज दिस नॉट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म? क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है. कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो वो खत्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं. किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? यस, डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. तो 11 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 18 हो जाएगा 11 स्क्वायर रूट 18, और स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 18 18. अब ये दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड. शहीर, इसको कैसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया हुआ था होमवर्क के अंदर? यस शहीर, हरी अप. नो रिस्पॉन्स फ्रॉम शहीर. सकीना, कैन यू टेल मी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? सर पता नहीं. ओके, रयान अदील, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? सर हम इसका एलसीएम ले सकते हैं. वेरी गुड. हम स्क्वायर रूट 18 का एलसीएम लेके इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं. जब मैं 18 का एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2 9 सा 18, 3 3 सा 3, 3 1 सा 3. सो आई कैन राइट स्क्वायर रूट 18 एज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3. तो किसका पेयर बनेगा और बाहर आ जाएगा? एक 3 बाहर आ जाएगा. सो 11 मल्टीप्लाई बाई 3, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा? 2. अब फातिमा मैं क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई. यस शहीर, आई कैन हियर यू नाउ. मैं 11 3 जा 33 कर सकता हूँ, लेकिन मैं 3 को 18 से भी कैंसिल कर सकता हूँ. आई कैन. या आप मल्टीप्लाई करके 33 अपॉन 18 को कैंसिल कर दें. आप अप टू यू. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. तो यहाँ से क्या बनेगा? 11 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 6. ओके. मेरे ख्याल से फातिमा बाकी पार्ट्स में भी यही गलती कर रही होंगी. इसके अलावा और कौन सा पार्ट था जो आप कह रही थी डी के बाद? जी और आई. तो ई. ओके, पार्ट ई. 9 upon square root 20. Okay, I think even Hania Qureshi was asking about this question. ओके, अब तो समझ इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे या कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? डिड यू सेंड मी द होमवर्क? व्हाई नॉट? सर इसको भी वैसे ही करेंगे. कैसे मल्टीप्लाई अब्दुल समद क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अब्दुल समद? आपने होमवर्क किया है, इसीलिए तो आप ब्लैंक हो गए बिल्कुल. हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए
डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? स्क्वायर रूट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 20 से डिवाइड भी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। 9 multiplied by square root 20 is 9 square root 20, and square root 20 multiplied by square root 20 is up to samad what? Square root 20 multiplied by 2 40 होता है। 20 multiplied by 20 कैसे 40 होता है? What is 2 2 सा? और फिर कितने जीरोस आएंगे? तो ये बेसिकली ये बनता है। और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 20। तो मैं इसको 400 थोड़ी लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्या आंसर लिखूंगा? 20। बट इफ आई टेल यू हसन कि ये फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है, वो हम कैसे करेंगे? किसका एलसीएम लेंगे? 20 का एलसीएम लेंगे। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, किसका पेयर बन के बाहर आ जाएगा? 2 का पेयर बन के बाहर आ जाएगा और वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 टाइम्स 2 18 18। square root 5 upon 20. Now this can be further simplified. How? 20 और 18 को कैंसिल कर देंगे किसके टेबल से? 2 टू। के टेबल से। तो ये बन जाएगा 9। 9 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 10। सर अगर हमने लाइक 9 स्क्वायर रूट 20 अपॉन 20 अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो ऑब्वियसली सर वो एग्जामिनर मार्क्स काटेगा। यस फरवा, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ आंसर छोड़ते हैं, फिर से 2 मार्क क्वेश्चन, ही विल गिव यू 1 आउट ऑफ 2, क्योंकि आपने पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया और क्वेश्चन होगा ही ये कि सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन होगा ये कि सिंप्लीफाई करो। ओके सर तो ओके। तो फिर अगला पार्ट भी हो जाएगा, पार्ट आई भी हो जाएगा ना। ठीक है, अब आते हैं मुश्किल वाले क्वेश्चंस पे रैशनलाइजेशन के। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट है जो हमारा रह गया है, दैट इज द क्वेश्चंस दैट वी विल डू टुडे, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों से आज क्वेश्चंस कर रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर यू रिप्लाई व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। इसका हम करेंगे पार्ट बी एंड पार्ट डी। 15 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5। हफ्सा इमरान किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? सर स्क्वायर रूट 5। ओके, हफ्सा कह रही है स्क्वायर रूट 5। हफ्सा कुड इट बी 2 स्क्वायर रूट 5? स्क्वायर रूट 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन आप मैं 2 स्क्वायर रूट 5 से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने रूल क्या बनाया था? मैंने रूल ये बनाया था कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब प्रॉब्लम तो अब स्टार्ट होगी ना कि इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वी विल नॉट रश थ्रू द मल्टीप्लिकेशन। जब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ब्रैकेट बना के लिख दीजिए प्लीज, ताकि चांसेस ऑफ एरर्स नेग्लिजिबल हो जाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अपॉन 2 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 5। अली आयान कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आई एम आस्किंग अली आयान ऑफ ग्रेड 11, नॉट ग्रेड 10। सर 2 स्क्वायर रूट 5 और वो ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, जो 2 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा ऑफ कोर्स, तो 4 हो जाएगा, और 5 टू के पे ऊपर जो, स्क्वायर लग जाएगा। जी, और 5 से वो कट हो जाएगा, वेरी गुड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ही होगा।
एक्सेलेंट, बहुत अच्छा बता दिया। लेकिन मैं तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 4। और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 होते हैं स्क्वायर रूट 25। आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 भी लिख सकते हैं। और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर मुझे 2 स्क्वायर रूट 5 को 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 डायरेक्ट क्या बनता है? स्क्वायर रूट 25, जो कि कितना होता है? 5। तो मैं डायरेक्ट 5 भी लिख सकता हूं। आई कैन राइट 5 डायरेक्टली। 4 5। मेरा मेन मकसद था डिनोमिनेटर से क्या खत्म करना, स्क्वायर रूट, और वो खत्म हो गया डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट। ओके, अभी मैं इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। मैं नहीं कर रहा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। देयर इज अ रीजन, आई विल टेल यू। अभी मैं बता देता हूँ अगले स्टेप पे रीजन। 2 स्क्वायर रूट 5 15 प्लस स्क्वायर रूट 5, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 20। क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा था मैं इसको? ताकि मैं 2 को 20 से कैंसिल कर दूं। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब आप भले मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट 5 को अंदर। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 15 is 15 square root 5, and square root 5 into square root 5, square root 25, 5. which is 5 upon 10। और अजीब सी बात है कि यह अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे? एनीवन? सर 15 और 10, 15 और 10 वो भी सिंप्लीफाइड नहीं, 5 ये से। कैंसिल नहीं कर सकते वसी, बीच में प्लस का साइन है, यू कैन नॉट कैंसिल। कैंसिल करने के लिए आप कॉमन ले सकते हैं। यस, व्हाट इज कॉमन? 5 में 5 15। कॉमन। तो क्या बनेगा? 3, 5 3 से 15 होते हैं ना। 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 10। आप कैंसिल कर दीजिए। ओके, आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस। आप एक और मेरे साथ कर लो इसी का पार्ट डी। ओके, आयशा यूसुफ, कैन यू टेल मी इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 6 से डिवाइड। ओके, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 6 ब्रैकेट ओपन 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3। सकीना, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 6। सर 6 ही बन जाएगा बिकॉज 6 ही बन 36 जाएगा। आएगा तो फिर हम इसको। यस, करेक्ट। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 6 विद द ब्रैकेट। तो अब तो समझ ये क्या बनेगा, जब मैं स्क्वायर रूट 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 5 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई होता है, 2 तो वहीं रह जाएगा। ये स्क्वायर रूट कितना बनेगा? स्क्वायर रूट 18। यस, 2 स्क्वायर रूट 18 अपॉन 6।
व्हाट इफ आई टेल यू ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? कैसे? अगर मैं 18 का एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम लेंगे, यस। 18 के एलसीएम में 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, हफ्सा खान, what will come outside the square root? सर 3 आएगा बाहर क्योंकि उसका यस, पेयर बन। वेरी गुड, एक 3 बाहर आ जाए तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 6। कैन दिस बी सिंप्लीफाइड फर्दर? क्या मल्टीप्लाई कौन से 5 और 6 को? ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, अब ये और इससे ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जैसे x मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होता है? एक्स वाई। क्या ये मजीद मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्स वाई से ज्यादा क्या करेंगे? इसी तरीके से 5 स्क्वायर रूट 6। नहीं 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 नहीं, दिस इज द आंसर, दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। इसका और कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो हमने कर दिया क्वेश्चन 12 के दो पार्ट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन 13 के दो पार्ट्स। नाउ कम्स द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। मैं इसको एक फ्रेश पेज पे ही पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए होगी। इससे मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आ सकते जो अब हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एंड 15 एंड 16। तो वो भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। प्लीज मेक श्योर यू डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर, क्योंकि ये पेपर 1 में आने वाला है। पार्ट बी, 10/4 - स्क्वायर रूट 11। अगर आपको याद हो तो जब पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था रैशनलाइजेशन के दो केसेस होते हैं, और मैंने आपको केस 1 लिखवाया था। केस 1 मैंने क्या बोला था? a/आई थिंक स्क्वायर रूट 2 लिखवा दिया था। और मैंने कहा था जो भी डिनोमिनेटर होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पे। केस 2, केस 2 समझाऊंगा, उसके बाद पार्ट बी करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। केस 2 के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स होंगी। ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसे डिनोमिनेटर में दो टर्म्स होंगी। तो रूल तो वही है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन एक चीज चेंज हो जाएगी। जो भी बीच का साइन है ना, वो चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बीच का साइन क्या है? प्लस। तो मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा? 3 - स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 3 - स्क्वायर रूट 2, क्योंकि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। बस कंडीशन क्या हो गई अब चेंज? क्या चीज चेंज हो गई? बीच का साइन। कब चेंज करेंगे बीच का साइन? जब डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स हो? दो टर्म्स हो, तो बीच वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर ये केस 2 मैं पार्ट बी पे अप्लाई करूं, तो रयान मुझे किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा? सर हम 4 + स्क्वायर रूट 11 करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट + 11। डिवाइडेड बाय 4 + स्क्वायर रूट 11, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और बीच का साइन चेंज कर दिया। ओके, लेट्स मेक ब्रैकेट्स। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, और अगर आपकी मैथ मेरी तरह वीक है तो आप ब्रैकेट्स बना के लिख लें। 2 ब्रैकेट्स, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? 4 - स्क्वायर रूट 11, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? 4 + स्क्वायर रूट 11।
और ये दो ब्रैकेट्स देखकर आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। ये कौन सी फॉर्म है? सर 4 स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। ये आइडेंटिटी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि फातिमा किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये बार बार लगेगी अब सारे क्वेश्चंस में। जिन बच्चों को नहीं आती वो अब जरूर सीख लेंगे। प्लीज लिख लीजिए अगर आपको, इफ यू आर नॉट गुड विद दिस आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ये एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी है। Now tell me, should I multiply 10 with the bracket? No, I should not right now. Right now हो सकता है नीचे का जब आंसर निकले तो नीचे आंसर 2 आ जाए, तो मैं 2 को 10 से कैंसिल कर दूंगा। तो क्या मुझे अभी 10 को मल्टीप्लाई करना चाहिए ब्रैकेट से? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10 as it is, 4 plus square root 11. Let's apply the identity in the denominator. A square minus b square. A कितना है? 4। और b कितना है? What is b? Square root 11। तो अभी वसी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? सर 16 माइनस 11। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, एक्सेलेंट वसी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 11 बन जाएगा। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। अभी मैं बताता हूं ना। 10 एग्जैक्टली 10 को मैं क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा था ब्रैकेट से? व्हाट इज 16 माइनस 11? 5। फिर ये सर 5। 10 से कैंसिल हो और अब जाएगा मैं 5। मैं 5 को 10 से कैंसिल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 4 प्लस स्क्वायर रूट 11। एक और करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूं कि पेपर में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो ये हमें करना है। 1/3 प्लस स्क्वायर रूट 7। सर उसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? अच्छा हाँ, आप आपकी मर्जी है, आपको 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 8 प्लस 8 plus 2 स्क्वायर रूट square root 11। 11. यस, तो वो आपकी मर्जी है, आपको मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। चलो भाई, पार्ट डी स्टार्ट कर लो। शेरियार किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? सर 3 minus square root 7 दोनों तरफ आएंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई. यस, 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई और 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 से डिवाइड। जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई बाय 1 करने से तो आंसर सेम ही रहता है, तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में मैं ब्रैकेट्स बना रहा हूं। एक बार फिर ताहा मेरे पास डिनोमिनेटर में कौन सी फॉर्म आ गई? ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यस, मेरे पास फिर से a प्लस बी ए माइनस बी आ गया, जो के बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a कितना है? 3। और b कितना है? स्क्वायर रूट 7। तो ये हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन
3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर रूट 49 जो कि 7 होता है। वो करने से बेहतर है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करो और डायरेक्ट 7 लिखो। Okay, my question is, Jari, can this be simplified further? नहीं सर। नहीं, ये और मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये मेरा आंसर है। कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सर सॉल्यूशन और दिखा दो मुश्किल उसको, कर 2 देते। मिनट। क्या कह रहे हो? सॉल्यूशन दिखा दो उसको, 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूंगा। अच्छा ठीक, मैं लिख नहीं रहा था। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी। 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। फरवा किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? सर 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 सर। यस, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। ऑल राइट, फहद, फहद मुझे अगले स्टेप में क्या लिखना चाहिए? मुझे ब्रैकेट्स बनवा दोगे जरा? जी सर। सर बताइए। 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट ओपन, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट अपॉन क्लोज, अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इन ब्रैकेट, 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके फहद, न्यूमरेटर सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना ज्यादा आसान है या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। ठीक है, क्योंकि वो किस फॉर्म में है? ए प्लस ए बी, प्लस ए बी, माइनस बी, जो कि किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो के बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज बी? स्क्वायर रूट 3। ठीक है, नाउ वी विल सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं दो ब्रैकेट्स को? पहले 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स मल्टीप्लाई 5 विद बोथ ऑफ दीज। सो 5 3s are 15 minus 5 multiplied by square root 3, 5 square root 3। इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो मुझे बता दीजिए कैसे लग रहा है। नीचे देखो, सेम होना जरूरी है, ये सेम है। जो ए यहाँ है वही ए यहाँ है, जो बी यहाँ है वही बी यहाँ है। तभी मैं ए प्लस बी, ए माइनस बी नीचे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ऊपर तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। All right, now I am going to multiply square root 3 with this bracket. सकीना, ये क्या बनेगा मल्टीप्लाई होके? सबसे पहले हम स्क्वायर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, व्हाट इज स्क्वायर रूट 3 इंटू 3? सर आप क्वेश्चन वापस से रिपीट करेंगे? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब मैं स्क्वायर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? सर 3 स्क्वायर रूट 3 बनेगा। ठीक है,
और जब मैं स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 9 स्क्वायर रूट 9। और स्क्वायर रूट 9 कितना होता है? तो मैं डायरेक्टली 3 लिख रहा हूं। ओके, 15 माइनस 3, ये तो माइनस हो सकता है ना? 15 माइनस 3 क्या बन जाएगा? 12 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। व्हाट विल दिस बिकम? ये भी तो प्लस माइनस हो सकता है। व्हाट इज माइनस 5x प्लस 3x? माइनस 2x। अगर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 2x होता है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। वेरी गुड, माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इज माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 and then 9 minus 3 6। what if I tell you ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? कैसे? क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेंगे। यस, टेक 2 कॉमन। फातिमा, आप 6 कैसे कॉमन ले रही थी इसमें से? 6 को 12 से? गुनाह कबीरा, बीच में माइनस का साइन है, आप कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट कैंसिल दिस विद दिस, बीच में माइनस का साइन है। अब कैंसिल कर सकते हैं 2 को 6 से। कैन दिस बी सिंप्लीफाइड फर्दर? यस हसन, कैसे? और नहीं हो सकता सिंप्लीफाई, आप कॉमन नहीं ले सकते। एक स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, एक वैल्यू 6 है, यू कांट टेक कॉमन फ्रॉम नाउ, फ्रॉम दीस नाउ। ओके, पार्ट डी पे आ जाते हैं। ऑल राइट, मास किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। ठीक है, लेट्स मेक ब्रैकेट्स। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इजी, क्योंकि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा होता है। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा ए प्लस बी, ए माइनस बी लगता है, वो जो के बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर पे आ जाते हैं, मुश्किल वाली मल्टीप्लिकेशन पे। ओके शहीर, कैन यू हेल्प मी इन मल्टीप्लाइंग 8 विद द ब्रैकेट? Sir, can you repeat question? Can you help me in multiplying 8 with the bracket?
सर ये 8 3 24 ठीक और है, 8 -√7। 8 माइनस अंडर 8 रूट नहीं, 7, नहीं -8 √7 हो जाएगा। -8 अंडर रूट 7, ठीक है। And also, Shahir, help me in multiplying this with the bracket. सर ये 2 3 6 6 √7 प्लस या माइनस। माइनस? सर ये प्लस होगा, +6 √7 माइनस +6 अंडर रूट 7, इज ही करेक्ट? -14। यस, यस करेक्ट। माइनस, यहाँ पे 1 है। 14। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल सही बताया शहीद। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। व्हाट इज स्क्वायर रूट 7 इनटू स्क्वायर रूट 7? 7, या स्क्वायर 7। रूट 14 बोले आप, या 7 बोले, एक ही बात है। अब तो समझ, ये दोनों प्लस माइनस होके क्या बनेंगे? वेरी गुड। -8 स्क्वायर रूट 7 +6 स्क्वायर रूट 7 बनेगा -2 स्क्वायर रूट 7, एंड देन 2 7s are 14। अब शेरियार क्या करेंगे? सर 24 और 14 को माइनस करवा देंगे, और 9 और 7 को भी। ठीक है, मैंने 24 -14 को 10 कर दिया, और मैंने 9 - 7 को 2 कर दिया। जी। ये फाइनल आंसर होगा शेरियार जी, या ये नहीं मजीद सर, सिंप्लीफाई हो सकता है? इसके अंदर हम 2 को कॉमन लेंगे, और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वेरी गुड। तो जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? सर 5 माइनस स्क्वायर रूट 7। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, और मेरा फाइनल आंसर आ गया 5 माइनस स्क्वायर रूट 7। Now please mark what you will do as your classwork and what you will do as your homework. Question 12, 13, 14, इन तीनों का पार्ट सी आप क्लास वर्क करेंगे, और इन तीनों का पार्ट बी आप एज होमवर्क करेंगे। ऑल्सो मार्क द डेडलाइन ऑफ द होमवर्क प्लीज। थर्सडे 6 PM। लेकिन ये जो तीनों क्लास वर्क हैं, ये आप मुझे अभी 6:15 से पहले सेंड करेंगे। यू हैव अ गुड 15 मिनट्स। एक क्वेश्चन वैसे तो 2 मिनट में हो जाता है, आप 5 मिनट ले लें। सर हमने तो लाइक पार्ट बी कर लिया है। ओ आई एम सो सॉरी, मैं पार्ट बी क्यों बोल रहा हूँ? पार्ट ए इज योर होमवर्क, 12A, 13A, 14A। और कोई मुझे बता भी नहीं रहा, इतनी देर के बाद एक बच्ची ने बोला 12, 13 and 14A is your homework and C is your classwork. That's it for today. Allah Hafiz। क्लासवर्क मुझे भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ।